Assalamu alaikum everyone. My name is Mohammed Dawar Zahid and welcome to our second video of this cell chapter जिसके अंदर we'll be covering the content that is regarding our MDCAT, AKU, NUMS and all of these pre-medical exams. ठीक है, this is the second video, so please make sure you watch the previous video and इससे पहले हमारे ए लेवल्स वाली जो वीडियोस हैं जो चैनल पर अपलोड हो गई हैं वो भी कर लें, बिकॉज इसमें वी विल बी ओनली टॉकिंग अबाउट द एक्स्ट्रा कंटेंट. ठीक है, तो हम इसके अंदर ए लेवल्स वाली चीज़ों को रिपीट नहीं कर रहे होंगे. ठीक है, ओके. सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज़ प्रीटी मच द सेम एज ए लेवल्स वाली चीज़ के अंदर. ठीक है, आर तो हमारा एग्जैक्टली सेम है, नथिंग एल्स, नथिंग न्यू. ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हाँ कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं और ये भी मैंने उस वीडियो में मेंशन की हुई है, बट आई एम गोइंग टू मेंशन दीज थिंग्स अगेन. ठीक है, तो द फर्स्ट थिंग इज़ it's used in making steroids. ठीक है, and that's really important. They give you these long stem questions. इसमें पूरा आपसे बात करेंगे कि जी हमने स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ख़राब कर दिया तो उसके क्या क्लिनिकल रिजल्ट्स होंगे. तो वेरी इंपॉर्टेंट टू नो स्टीरॉइड्स. ठीक है, इसके साथ साथ हमारे पास कैल्शियम आयन्स की स्टोरेज होती है, विच इज़ इम्पॉर्टेंट एज वेल. कैल्शियम आयन्स की स्टोरेज होती है. ठीक है, थर्ड चीज़ मेरे पास ये आएगी कि आई हैव डिटॉक्सिफिकेशन of drugs plus poison in my liver cells. ठीक है, very very important. अब हम आगे बात करते हैं अपनी राइबोसोम्स की. ठीक है, राइबोसोम्स pretty much the same, वही मैकेनिज्म आ रहा है हमारे पास, कोई नई चीज़ नहीं है. अच्छा, एक नया वर्ड दैट आई वांट टू इंट्रोड्यूस इज राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन. तो राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन का मतलब क्या है कि इट्स बेसिकली दिस टर्म गिवन टू राइबोसोम्स बिकॉज दे हैव equal amounts of, you guessed it, of protein and RNA. Pretty simple, right? तो इसलिए हम इनको राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन कहते हैं. अच्छा, one thing that I want you guys to remember is 80S ribosomes are made up of a 60S plus 40S subunit और 70S बने होते हैं 50S plus 30S. ये क्यों होता है? Why aren't they adding up? I have explained that in my previous video. ठीक है, remember this please. ठीक है, अच्छा, अब जो हमारे पास ये सब यूनिट्स है ना छोटे छोटे, अगर मैं इसे ड्रॉ करूँ, एक ऐसा सब यूनिट होता है, एक ऐसा सब यूनिट होता है, बीच में ये जो अटैचमेंट है, तो वी वांट यू गाइस टू नो कि ये अटैचमेंट क्या होती है. ठीक है, ये दो चीज़ों की वजह से होती है. द फर्स्ट थिंग इज़ ये वी हैव सॉल्ट बॉन्ड्स एंड द सेकेंड थिंग इज़ दैट वी हैव मैग्नीशियम आयन कंसनट्रेशन. ठीक है, तो ये मैग्नीशियम आयन कंसनट्रेशन की बेसिस पे हमारे बॉन्ड्स और हमारी अटैचमेंट हो रही होती है. ठीक है, प्रीटी सिंपल. लेट्स मूव ऑन टू आवर माइटोकॉन्ड्रिया फर्स्ट. ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, अच्छा, तो इसके अंदर इट्स अगेन सेम थिंग एज ए लेवल्स, लेकिन कुछ बातें इंपॉर्टेंट है. द फर्स्ट थिंग इज आई वांट यू टू नो कि इनकी जो रेप्लिकेशन होती है, दिस इज बाय अ प्रोसेस कॉल्ड बाइनरी फिजन. ठीक है, बाइनरी फिजन. इसके बाद सेकंड चीज़ ये कि जो इनका नंबर होता है, इट इज़ कंट्रोल्ड बाय दीज ऑर्गेनेल्स कॉल्ड लाइसोसोम्स. ठीक है, अच्छा, अब लेट्स कम टू दिस डायग्राम बिकॉज आई जस्ट वांट टू एक्सप्लेन अ फ्यू थिंग्स टू यू गाइस. द फर्स्ट थिंग इज मेरे पास ना ये स्पेशलाइज्ड चैनल प्रोटीन्स होते हैं. ठीक है, आई विल राइट इट ओवर हियर, सॉरी, स्पेशलाइज्ड एम्बेडेड प्रोटीन्स. ठीक है, एंड येस, डायग्राम्स की लेबलिंग भी आ सकती है आपके सवालों के अंदर. ठीक है, सो लेट्स जस्ट क्विकली सी दिस. ये पोरेंस हमारे बने हुए हैं. ठीक है, एम्बेडेड प्रोटीन्स हैं जो कि हमें ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं. ठीक है, अंदर बाहर कर रहे हैं. एक आउटर मेम्ब्रेन आ गया पूरा और उसके बाद एक इनर मेम्ब्रेन है. ठीक है, ये जो इनर मेम्ब्रेन है ना, दिस इनर मेम्ब्रेन इज फॉर्मिंग दीज थिंग्स कॉल्ड क्रिस्टाई. ठीक है, तो क्रिस्टे इज बेसिकली इन फोल्डिंग्स ऑफ द इनर membrane. That's all that it is, but pretty important because ये लफ्ज़ आगे जाके तंग करेगा. ठीक है, अच्छा, फिर इसके बाद ये इनर मेम्ब्रेन की फोल्डिंग्स आ गई, क्रिस्टा आ गया. इस जो बीच की सारी जगह, इसको मैं नाम देता हूँ मैट्रिक्स का. बीच में आई हैव माई राइबोसोम्स. रिमेंबर दीज राइबोसोम्स आर गोइंग टू बी 70S राइबोसोम्स. ठीक है, ओके. आई ऑल्सो हैव माई mRNA एंड पॉलीसोम. पॉलीसोम क्या होता है मैं अभी नहीं पढ़ा रहा, हम प्रोटीन सिंथेसिस के चैप्टर में देखेंगे. ग्रैन्यूल्स होते हैं स्टार्च वगैरह के, वी डोंट रियली केयर अबाउट दैट. एक सर्कुलर डीएनए का मॉलिक्यूल होता है. अच्छा, ATP सिंथेस. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इसके ना 5-6 नाम वो देते हैं और हम उन नामों की वजह से ही इतने परेशान हो जाते हैं. सो लेट्स जस्ट write all of these names.
ATP सिंथेज है, इसके साथ साथ वी ऑल्सो कॉल इट अ स्टॉक पार्टिकल एंड आई एक्सप्लेन वाई। स्टॉक पार्टिकल के साथ साथ हम इसको नाम देते हैं FOF1 पार्टिकल का, एंड दैट्स ऑल। ओके, द रीज़न वाई वी गिव इट द नेम ऑफ अ स्टॉक पार्टिकल बिकॉज ये हमारे पास ना स्टॉक्स की तरह इस तरह बीच में निकले हुए होते हैं बाहर, एंड दिस इज़ व्हाट गिव्स, अगर वो आपसे पूछें कि व्हाट गिव्स द क्रिस्टाई और द इनर मेम्ब्रेन अ ग्रैन्युलर लुक, तो ये दो चीज़ें, तो ये गिव इट अ ग्रैन्युलर अपीयरेंस। ठीक है, होते ही एटीपी सिंथेज हैं, बात समझने की कोशिश करो, हैं ये एटीपी सिंथेज, लेकिन इनको वी कॉल देम स्टॉक पार्टिकल्स एंड वी कैन आल्सो कॉल देम FOF1 पार्टिकल, दे कैन थ्रो इन एनीथिंग। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, अभी ज़रूरत नहीं इस चीज़ के बारे में। अच्छा, वैक्यूल, जो हमारे वैक्यूल होते हैं ना, गिव मी अ सेकेंड, लेट मी ऑल्सो, ओके जस्ट अ सेकेंड, आई ऑल्सो हैव टू चेंज माई नोट्स। अच्छा, वैक्यूल्स जो होते हैं ना, दे आर मेड फ्रॉम माई ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड माई गोल्गी एपरेटस। ठीक है, वहाँ से वेसिकल्स आते हैं और वो वेसिकल्स हमारे वैक्यूल को बना रहे होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, अगर ER और गोल्गी एपरेटस में कोई मसला हुआ है तो मेरा वैक्यूल ऑब्वियसली नहीं बनेगा। अच्छा, एनिमल सेल्स हमारे पास ना फूड इनटेक करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ phagocytosis, और उसकी वजह से वी हैव वैक्यूल्स बीइंग मेड बट नॉट वेरी हाई यील्ड, दे डोंट आस्क यू अबाउट एनिमल्स। प्लांट सेल्स में वो हमेशा पूछते हैं। अब हमारे नॉर्मल प्लांट सेल्स में होते हैं एक सेंट्रल वैक्यूल, और उसके बारे में मैंने बात की हुई है A लेवल्स वाली वीडियो में। तो लेट्स कम टू द यंग प्लांट सेल्स विच इज़ नॉट प्रेजेंट इन आवर A लेवल्स। ठीक है, इसमें हमारे पास मल्टीपल एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, मल्टीपल स्मॉल वैक्यूल्स, और वो फिर ऐसा ऐसा जैसे सेल बड़ा होता है तो वो फ्यूज़ करके एक सेल बना देते हैं, एक वैक्यूल बना देते हैं। अच्छा, हमारे पास ना प्लांट सेल्स और यंग प्लांट सेल्स दोनों में एक सर्वाइवल एडवांटेज होता है बिकॉज ऑफ वैक्यूल्स। ठीक है, जो हमारे वैक्यूल्स होते हैं इट्स स्पेसिफिकली मोर सो इन योर यंग प्लांट सेल्स। ठीक है, तो मैं यंग प्लांट सेल्स को ज़्यादा वो कर देता हूँ। ठीक है, होता है क्या कि आवर वैक्यूल्स कंटेन आइदर पॉइजनस थिंग्स। ठीक है, तो हमारे पास कोई पॉइजनस चीज़ हो सकती है, या हमारे पास कोई अनप्लेजेंट टेस्टिंग, कड़वी होगी या खट्टी होगी, इस तरह की कोई चीज़। ठीक है, एसेंशियली व्हाट हैपेंस इज कि हमारे यंग प्लांट सेल्स में वैक्यूल्स हैव पॉइजनस या अनप्लेजेंट, तो अगर कोई प्रेडेटर आए वो आके खाना शुरू करे तो एकदम से कड़वा सा गंदा सा टेस्ट आएगा, या स्ट्रेट अप पॉइजनस वो मर जाएगा, तो बाकी प्लांट को कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, सो कुछ मर जाएंगे ऑब्वियसली, ठीक है, लेकिन उनके वैक्यूल्स फटेंगे और वो पॉइजनस और अनप्लेजेंट होंगे। ठीक है, प्रीटी सिंपल। ओके, कॉन्ट्रासेल वैक्यूल्स आर बेसिकली दीज वैक्यूल्स दैट वी हैव इन आवर फ्रेश वाटर प्रोक्टिस्ट। ये क्या होते हैं क्या नहीं होते, अभी इनकी कोई टेंशन की बात नहीं है। प्रोक्टिस्ट, लेट मी चेक द स्पेलिंग्स। ओके, सो बेसिकली व्हाट दे डू इज कि ये हमारे पास ना दे पंप H2O आउट। दे बेसिकली लाइक योर किडनीज के पानी, एक्सेस पानी और एक्सेस वेस्ट मटेरियल्स वगैरह निकाल लो, दे पंप H2O आउट। ठीक है, एंड सो मेंटेन ऑस्मोलैरिटी, या चलो और आसान कर देते हैं, सो मेंटेन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्युबल आयंस प्लस वाटर। अगर बहुत ज़्यादा मेरे पास पानी आ जाए उसके अंदर, तो हमारे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्युबल आयंस गिर जाएगी, राइट, बिकॉज टू मच वाटर कंसंट्रेशन इज इक्वल्स टू सॉल्यूट अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ओवर वॉल्यूम। ठीक है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज फ्रेश वाटर प्रोक्टिस्ट हमारे दे नीड टू पंप वाटर आउट, अदरवाइज पानी बहुत ज़्यादा आ जाएगा और वो सेल फटने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू गोल्गी। ओके, आई रियली हेट दिस। ठीक है, मुझे बहुत बुरा लगता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वी डू नीड टू डू दिस। ठीक है, यू डू नीड टू रिमेंबर द नेम्स ऑफ ये कि क्या चीज़ किसने डिस्कवर की थी। तो कैमलो गोल्गी वाज एन इटालियन साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड दिस एंड दिस वाज बैक इन 1898। ठीक है, एक देखने तो हाँ 1898। अच्छा, सारा इसमें A levels वाली बात ही है, बस हम लोगों ने दो नई छोटी छोटी चीज़ें डाली हैं। ठीक है, एंड दैट इज़ योर फेसेस। ठीक है, तो इफ़ यू डोंट नो गोल्गी अपरेटस काम कैसे करता है, प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वीडियो, और हम फेसेस की बात कर लेते हैं। ठीक है, जो सिस फेस होता है इसको मैं नाम देता हूँ क्रिएटिंग फेस का, एंड आई कैन इवन कॉल इट द फॉर्मिंग फेस। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ना, लेट मी राइट ओवर हियर, SER sends vesicles, smooth endoplasmic reticulum sends vesicles which join here. ओके, सिस फेस है, देखो मेरे पास ट्रांसपोर्ट वेसिकल आया। ठीक है,
और ये मेरे पास ट्रांसपोर्ट वेसिकल आके सिस फेस पे अटैच हो रहा है, ठीक है। सो दिस इज़ माई सिस फेस एंड ओके। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज़, लेट मी ऐड वन मोर थिंग, इट कैन बी द SCR एंड इट कैन ऑल्सो बी द RER, दोनों जगहों से आ सकते हैं। जैसे इस डायग्राम में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सर, इट रियली डिपेंड्स, वी जनरली डोंट केयर, ठीक है। अच्छा, क्रिएटिंग फेस, फॉर्मिंग फेस, सी से याद कर लो। ट्रांस फेस जो हमारे पास होता है ना, ऑन द अदर हैंड, ट्रांस फेस इज गोइंग टू बी आवर, वन सेकेंड, इट्स गोइंग टू बी आवर मैच्योरिंग फेस, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है कि हमारे पास मैच्योरिंग फेस के अंदर इट बेसिकली ब्रेक्स अप, ठीक है। ट्रांस फेस है ये, यहाँ पे पूरा यहाँ से वेसिकल आया है, वेसिकल इज यू नो बीइंग प्रोसेस लाइक दिस एंड देन ओवर हियर इट ब्रेक्स अप एंड देन इट लीव्स, ठीक है। इट कैन गो आइदर गो आउटसाइड और इट कैन स्टे इन द सेल एंड यू नो डू इट्स फंक्शंस, ठीक है। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट चीज़ दैट यू गाइस हैव टू नो इज कि हमारे पास गोल्गी एपरेटस जो होता है दैट्स गोइंग टू क्रिएट माई लाइसोसोम्स, जस्ट टॉक्ड अबाउट देम 2 मिनट पहले। इसके साथ साथ मेरे पेरीऑक्सीसोम्स, इनका हमें नहीं पता अभी हम इनको देखेंगे, ठीक है। एंड वी हैव आवर ग्लाइऑक्सीसोम्स। इसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इट ऑल्सो क्रिएट्स माई सेल वॉल क्रिएटिंग वेसिकल्स, ठीक है। तो मेरा सेल्यूल्यूस, मेरा पेक्टिन, वो सब कुछ यहाँ पे क्रिएट होता है और फिर वो मेरी सेल वॉल पे जाता है, सेल वॉल क्रिएटिंग वेसिकल्स, ओके। अब गिव मी 2 minutes and let's take a small break and then let's continue, okay? Okay guys, so coming to the second portion of this video, जिसमें हम लोग अब कुछ और ऑर्गेनल्स की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मेरे पास लाइसोसोम्स हैं, ठीक है। लाइसोसोम्स आर वेरी वेरी हाई यील्ड बिकॉज इनका जो सारा मैकेनिज्म होता है विच आई टॉक्ड अबाउट इन द AS लेवल वीडियोज़, ठीक है, दैट्स वेरी कॉमन फॉर एग्जामिनर्स टू यू नो गो आफ्टर। तो इसमें सबसे पहले इनका एक ऑल्टरनेटिव नाम होता है जिसको हम कहते हैं सुसाइडल बैग्स, बिकॉज दे कंटेन अ लॉट ऑफ एंजाइम्स, ठीक है। इनमें बहुत ज़्यादा एंजाइम्स होते हैं। ये एंजाइम्स ना होते हैं बेसिकली हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, सीधी लफ्ज़ों के अंदर दीज आर वेरी एसिडिक एंजाइम्स, ठीक है। दे कैन बी अप टू 40 in 1 लाइसोसोम, ठीक है। एंड दीज आर बेसिकली डाइजेस्टिव एंजाइम्स, दैट्स व्हाट आई वांट यू गाइस टू रियली नो कि दे आर डाइजेस्टिव, ठीक है, कि ये चीज़ों को तोड़े होते हैं जाके, ठीक है। तो दैट्स व्हाई वी कॉल देम सुसाइड बैग्स। अगर ये गलती से भी फट जाए तो ये पूरे सेल को मार सकते हैं, ठीक है। इनका जो प्रोसेस है ये RER में पहले बनते हैं, ठीक है। उसके बाद दे गो टू SCR एंड देन दे गो टू Golgi, एंड इट्स अ रियली कॉमन क्वेश्चन दैट दे विल गिव यू बंच ऑफ पाथवेज एंड दे विल आस्क यू कि लाइसोसोम्स का पाथवे कौन सा है, ठीक है। इसके बाद ओके, सो बेसिकली हमारे पास ना वैक्यूल्स और लाइसोसोम्स होते हैं, देर सॉर्ट ऑफ इन सर्टन केसेस देर इंटरचेंजेबल टर्म्स, सो आई डोंट वांट यू टू बी वेरी यू नो रिजिड विद कि अच्छा ये चीज़ लाइसोसोम होती है, ये चीज़ वैक्यूल होती है। आई टॉक्ड अबाउट दिस इन द AS वीडियो एज वेल कि वैक्यूल जो एक बड़ा टर्म है ना वैक्यूल, उसको सिर्फ प्लांट सेल्स के लिए जहन में रखो, बाकी एनिमल सेल्स में ना लाइसोसोम्स, वैक्यूल्स, हम इन टर्म्स को ना इंटरचेंजेबली यूज़ कर रहे होते हैं थोड़ा थोड़ा। लाइसोसोम वो चीज़ है जिसमें पक्का हाइड्रोलिटिकल एंजाइम्स होने ही होने हैं, ठीक है। वैक्यूल इज सॉर्ट ऑफ दिस ब्रॉडर टर्म, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास ना कोई भी एक वैक्यूल अंदर आया है, ठीक है, इट कैन इफ इट कम्स टू द प्रोसेस ऑफ एंडोसाइटोसिस इट्स गोइंग टू बी कॉल्ड एन एंडोसोम। If it's going to come to the process of phagocytosis, it's going to be phagosome. एंड लास्टली ऑटोफैगोसोम। ये क्या चीज़ें, क्या प्रोसेसेस हैं, ये हमने अभी इतना वेरी नहीं करना, लेकिन बेसिकली भी सेल के अंदर आ गए, ठीक है। अगर एंडोसाइटोसिस है तो एंडोसोम एंड सो ऑन सो फोर्थ। इनके साथ आकर जब लाइसोसोम अटैच होगा ना फॉर द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, तो दैट वुड बी कॉल्ड अ सेकेंडरी लाइसोसोम। प्रिटी सिंपल राइट, ठीक है। अब हमारे पास ना एक चीज़ होती है लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीजेस, ठीक है। एसेंशियली लाइसोसोम कर क्या रहा है, इट्स अ डाइजेस्टिव थिंग, इट्स ब्रेकिंग स्टफ अप, राइट। जा रहा है और जाकर उन चीज़ों को वहाँ पर तोड़ रहा है, ठीक है। अगर अब हमारे पास एक लाइसोसोम के अंदर स्पेसिफिक एंजाइम नहीं है तो तब हमारे पास स्टोरेज डिजीजेस हो जाएंगी बिकॉज थिंग्स स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग। इसकी एक बहुत प्राइम एग्जाम्पल है टे सैक्स डिजीज़। तो ये बेसिकली होती है, एक सेकेंड, okay, so this is basically when we have lipids being accumulated, ठीक है। हमारे पास lipids, why is that A capital? अच्छा, हमारे पास lipids जो होते हैं वो accumulate होना शुरू हो जाते हैं specifically in the brain, ठीक है। और क्यों? because we don't have a lipid digesting enzyme in our lysosomes and okay, so lysosome storage diseases, I also want you guys to know कि they're mostly fatal in childhood,
बिकॉज आहिस्ता आहिस्ता एक्यूमुलेट होता जाएगा. वंस इट एक्यूमुलेट्स, यू गाइस हैव हर्ड द टर्म टू मच ऑफ एनीथिंग इज़ बैड. ठीक है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड. ठीक है, तो इट जस्ट इवन अ नॉर्मल थिंग, ठीक है, इट एंड्स अप जस्ट किलिंग यू. ठीक है, ओके. अब इसके बाद आई नो ये थोड़ा सा कंजेस्टेड हो गया. लेट्स मूव ऑन टू माइक्रोबॉडीज़. ठीक है, microbodies is basically this thing, this term, this umbrella term, if you may, given to these things called our glyoxisomes and peroxisomes. ठीक है, and just give me 1 second. Okay, so glyoxisomes and peroxisomes. ठीक है, एक बात जहन में रखो कि हमारे पास glyoxisomes और peroxisomes जो है ना, they are also single membrane bound. Very important association. ठीक है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड. अगेन कॉलम्स बना के देंगे, दिल बी लाइक कौन से इनमें से सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है, कौन से नहीं है. तो रिमेंबर ग्लायोक्सिसोम्स, पेरियोक्सिसोम्स आर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड. अच्छा, हाउ आर माइक्रोबॉडीज डिफरेंट फ्रॉम लाइसोसोम्स. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट. द फर्स्ट थिंग इज देयर स्मॉलर इन साइज. जो ग्लायोक्सिसोम्स होते हैं, पेरियोक्सिसोम्स होते हैं, देयर स्मॉलर इन साइज. सेकेंड चीज़ें, दे हैव डिफरेंट एंजाइम्स. ठीक है, लाइसोसोम्स में तो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, यहाँ के जो एंजाइम्स होते हैं देयर सॉर्ट ऑफ डिफरेंट. ठीक है, और हमें पता है कौन से एंजाइम्स होते हैं. ठीक है, अच्छा, लेट्स कम टू आवर पेरियोक्सिसोम्स फर्स्ट. ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने पेरियोक्सिसोम्स के एंजाइम्स याद करने. ठीक है, द फर्स्ट एंजाइम दैट वी हैव इज पेरिऑक्सीडेज. प्रीटी सिंपल, राइट? अच्छा, सेकंड, नॉट दैट सिंपल, इट्स कैटालेज. एंड देन लास्टली वी हैव आवर ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज. अच्छा, जब ये हमारे पास इंसानों में होते हैं ना, इन ह्यूमंस, ठीक है, ह्यूमंस हैव देम इन देयर लिवर सेल्स. तो वो आपसे ज़्यादातर पूछेंगे कि कहाँ पर इंसानों में मौजूद होते हैं, तो वो लिवर सेल्स के अंदर मौजूद होते हैं. ठीक है, अगर मैं इनकी फंक्शन की बात करूँ, ठीक है, तो इफ़ आई टेल यू गाइज इन अ नटशेल व्हाट द फंक्शन इज, तो द फंक्शन इज डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ एल्कोहल. डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ एल्कोहल. एंड एज यू गाइज प्रॉबली नो, अल्कोहल की डिटॉक्सिफिकेशन लिवर में होती है, तो लिवर में स्पेसिफिकली ये करवा रहे होते हैं. अच्छा, अब हमारे पास मैंने अल्कोहल कंज्यूम कर लिया. अल्कोहल ब्रेकडाउन सबसे पहले होगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड के अंदर. ठीक है, ये जो इसका ब्रेकडाउन होगा दैट इज गोइंग टू बी कैटेलाइज्ड बाय पेरिऑक्सीडेज. ठीक है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड आ गया. हाइड्रोजन पेरोक्साइड, वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि दिस इज़ वेरी टॉक्सिक. दिस इज एक्चुअली व्हाट एंड्स अप कॉजिंग our fatty liver condition and all of these conditions that आपके chronic addicts, chronic alcoholics have. ठीक है, अच्छा, पेरिऑक्सीडेज आ गया, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, एंड फ़ौरन ही हमारा जिस्म पे इस चीज़ को ब्रेक डाउन करने की कोशिश करेगा इनटू H2O and O2O, and O2 this is done by catalysis. ठीक है, तो हमारे पास कैटालिसिस आते हैं और फिर H2O और O2O कर देते हैं. ठीक है, अच्छा, अब इसके साथ साथ लेट्स कम ओवर हियर. सो व्हेन वी हैव पेरिऑक्सिसोम्स इन प्लांट सेल्स, हमारे पास दे आर गोइंग टू बी इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ फोटो रेस्पिरेशन. ठीक है, एक हमारे पास ये साइकिल होता है, इट्स ऑल्सो कॉल्ड योर, बल्कि आई शुडंट गो इनटू डिटेल, यू गाइज माइट गेट अ बिट कंफ्यूज. ठीक है, तो हमारे पास ग्लाइकोलेट होता है, एंड ग्लाइकोलेट हमारे पास जाता है, एक सेकेंड, इनटू ग्लाइसिन, एंड दिस इज डन बाय आवर glycolic acid oxidases. We talk about this a lot in our second year. ठीक है, glycolic acid oxidases, लेकिन अभी हम इसको थोड़ी कम डिटेल में करेंगे. ठीक है, ओके, नाउ वी आर डन विद दैट. लेट्स मूव ऑन टू आवर glyoxisomes. Glyoxisomes की इतनी ज़्यादा डिटेल नहीं है, दे ओनली आस्क यू देयर लोकेशन. तो देर बेसिकली ओनली प्रेजेंट इन दिस सीडलिंग स्टेट और स्टेज ऑफ ऑयल प्लांट्स. ठीक है, इन ऑयल सीड प्लांट्स. ऑयल सीड प्लांट्स, प्रीटी सिंपल, राइट? ओके, इनका जो फंक्शन होता है ना, ये हमारे पास मौजूद होते हैं, एक स्पेसिफिक पाथवे होता है जिसका नाम होता है ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल. ओके, अच्छा, ये हमारे पास करता क्या है कि दिस कन्वर्ट्स आवर स्टोर्ड फैटी एसिड्स टू आवर कार्बोहाइड्रेट्स. ठीक है, प्रीटी सिंपल. बस इसमें इतना सा ही डिटेल है ग्लाइऑक्सिसोम्स के अंदर. ठीक है, ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल है. ठीक है, एंड स्टोर्ड फैटी एसिड्स टू कार्बोहाइड्रेट्स. ठीक है, दैट्स ऑल.
ओके, एक और चीज़ ये कि इट हैज़ अ नंबर ऑफ एंजाइम्स. बेसिकली वी डोंट नीड टू नो कौन से एंजाइम्स हैं, लेकिन इसमें ना काफ़ी ज़्यादा एंजाइम्स होते हैं, वो सारे हमारे पास ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल के अंदर इन्वॉल्व होते हैं. ओके गाइस, सो हमारे पास जो प्लास्टिड्स होते हैं ना, दिस इज़ एसेंशियली अ फैमिली. मतलब ये इसको मैं ऑर्गेनल नहीं कहूँगा, मैं इसको फैमिली कहूँगा. और उस फैमिली के अंदर मेरे पास प्रोप्लास्टिड्स हैं, ल्यूकोप्लास्ट हैं, क्लोरोप्लास्ट हैं, क्रोमोप्लास्ट, लॉट ऑफ थिंग्स. ठीक है, दे प्रेजेंट इन आवर प्लांट एंड आवर एल्गाई सेल्स. ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास सबसे पहले होते हैं प्रोप्लास्टिड्स. प्रोप्लास्टिड्स को हमने याद करना होता है कि दे आर यंग एंड इमेच्योर. ये समझ लो, इनको अगर मैं थोड़ा एक मोटा लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, दे प्रीकर्सर सेल्स. ये बड़े सेल्स होते हैं विच आर आवर डेवलपिंग प्लास्टिड्स. ठीक है, प्लास्टिड्स जैसे बच्चे यंग और इमेच्योर होते हैं, बट दे ग्रो अप एंड देन दे बिकम समथिंग. ठीक है, सो दिस इज सॉर्ट ऑफ लाइक दैट. ठीक है, अब जो प्रोप्लास्टिड्स होते हैं, ऑल्सो इम्पॉर्टेंट थिंग कि ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं. मतलब हमारे पास ये खुद ब खुद बनते जा रहे होते हैं. तो अगर थोड़ा सा डम डाउन करके समझाऊँ तो दीज आर सॉर्ट ऑफ लाइक आवर स्टेम सेल्स फॉर प्लांट्स. ठीक है, ओके. और इनकी जो डिफ्रेंशिएशन होती है, दैट इज़ डिपेंडिंग ऑन द फैक्टर अवेलेबल. अगर लाइट आएगी तो ये डिफरेंटली हो जाएंगे, स्टोरेज करनी होगी डिफरेंटली हो जाएंगे. तो देयर सॉर्ट ऑफ लाइक स्टेम सेल्स, इन पे जो आप डिफरेंशिएशन का वो करोगे, प्रेशर डालोगे, ये उस तरह डिफरेंशिएट कर जाएंगे. ठीक है, अच्छा, ल्यूकोप्लास्ट जो है ना, ये दीज आर गोइंग टू बी प्रेजेंट इन आवर पेरेन्काइमा सेल्स of root and very important. I'll number them: root, stem, और उसके बाद मेरे पास आती है सीड एंड पेरेन्काइमा सेल्स. ठीक है, अच्छा, ये हमारे पास ना स्टोरेज ऑर्गन्स होते हैं एंड दे आर कलरलेस प्लस स्टोरेज. ओके, अगर अब वो हमारे पास स्टार्च को स्टोर कर रहे हो तो दे आर गोइंग टू बी कॉल्ड अमाइलोप्लास्ट. इफ़ दे आर गोइंग टू स्टोर लिपिड्स, ठीक है, तो एक सेकेंड, आई मेड अ स्मॉल मिस्टेक यहाँ पे, मैंने एक रिपीट कर दिया. गिव मी अ सेकेंड. ओके, अगर वो यहाँ पर हमारे पास लिपिड्स को स्टोर कर रहे हो तो वी गिव देम द नेम इलायोप्लास्ट. ठीक है, lipids, and then the last one is pretty simple, proteinoplast or proteins. Very common questions to come. ठीक है, क्रोमोप्लास्ट बेसिकली हमारे पास एक सिंपल सी, अगर मैं बात करूँ क्रोमोप्लास्ट की, तो आवर क्रोमोप्लास्ट आर गोइंग टू बी एनी अदर कलर देन ग्रीन. ग्रीन के अलावा जितने सारे मेरे पास मौजूद होते हैं उन सबको मैं नाम देता हूँ क्रोमोप्लास्ट का. ठीक है, अब इनका इम्पॉर्टेंट वो क्या होता है, एक तो ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू बी फाउंड इन फ्लावर्स एंड यू नो स्टफ लाइक दैट, एंड दे अट्रैक्ट आवर इंसेक्ट्स. ठीक है, ओके, नाउ दैट वी आर डन विद दैट, क्लोरोप्लास्ट की डिटेल मैंने ए लेवल्स वाली वीडियो में बहुत डिटेल में थाइलाकॉइड्स, ग्रेना, सारा कुछ समझा दिया है. सो आई जस्ट राइट इट ओवर हियर कि इट्स द ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट, दैट्स इट. ठीक है, अब एक ये डायग्राम है जो आपको अपनी किताब में मिलता है एफएससी की. इफ़ समवन हैज़ यू नो ओपन दैट बुक अप, तो इट्स प्रीटी लाइक इम्पॉर्टेंट. दे डू व्हाट दे डू इज़ इन योर MDCAT एंड NUMS पूरा डायग्राम बनाएंगे, किसी चीज़ को ब्लर आउट कर देंगे. तो प्लीज़ मेमोराइज दिस. प्रोप्लास्टिड है, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, एंड ऑल्सो वन थिंग दैट आई वांट यू गाइस टू रिमेंबर इज़ दैट दीज थिंग्स, मतलब दे कैन बेसिकली इंटरकन्वर्ट डिपेंडिंग ऑन द स्टिमुलाई. मतलब क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट बन जाएगा, क्रोमोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट बन जाएगा. ठीक है, इंटर कन्वर्जन हमारे पास होती है, लेकिन उसका जो प्रोसेस है दैट्स वेरी वेरी डिटेल्ड. ठीक है, इट्स प्रेजेंट इन सम बुक्स, तो अगर आपकी प्रोविंशियल किताब में मौजूद है आप कर लो. फेडरल में नहीं है, एंड AKU और NUMS के हिसाब से भी इट्स नॉट हाई यील्ड, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस. एक्चुअली हाई यील्ड छोड़ो, पार्ट ऑफ सिलेबस ही नहीं है. ठीक है, लेकिन कुछ किताबों में फिर भी मौजूद है. ठीक है, अब लेट्स मूव ऑन टू आवर लास्ट थिंग विच इज़ गोइंग टू बी आवर प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ओके गाइस, सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या सीन होता है हमारे पास कि वी हैव एक तो कॉम्पोजिट, एक सबसे पहले इसके 2-3 नाम होते हैं. दिस प्लाज्मा लेमा एंड दिस बायो मेम्ब्रेन. ठीक है, इंपॉर्टेंट टू नो. ओके, प्रोटीन्स हमारे पास 60 to 80% होते हैं. ठीक है, और लिपिड्स हमारे पास होते हैं 20 to 40%. आई नो इट्स अ बिट वियर्ड, लेकिन थिंग इज प्रोटीन्स का जो साइज़ होता है और जो उनका समझ लो कि डेंसिटी होती है वो इतनी थिक होती है कंपेयर टू लिपिड्स दैट हमारे पास दे शो अप मोर. ठीक है,
sort of a simple definition, ठीक है, लेकिन that's how I want you guys to think about this, ठीक है. Okay, इसकी ज़्यादा डिटेल में हम लोग जाएंगे when we're talking about our एक पूरा चैप्टर है इसके बारे में ट्रांसपोर्ट का, उसमें हम देखेंगे. अभी मैं थोड़ी सी कॉम्पोजिशन पे जा रहा हूँ. तो मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड कॉम्पोजिशन जो हमारा आउटर मेम्ब्रेन होता है उसके अंदर वी हैव दीज थिंग्स कॉल्ड फॉस्फेटिडाइल कोलाइन, फॉस्फोटिडाइल कोलिन भी कहते हैं, कोलाइन भी कहते हैं. और जो सेकंड चीज़ है मेरे पास, दैट्स माय स्पिंगो, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस दिस, इट्स स्पिंगोमाइलिन, आई होप. अच्छा, इनर मेम्ब्रेन में मेरे पास ना दो चीज़ें होती हैं. पहले को मैं नाम देता हूँ PTE का, एंड PTE स्टैंड्स फॉर फॉस्फेटिडाइल इथेनोलाइन, फॉस्फेटिडाइल इथेनोलाइन, वियर्ड नेम राइट. ओके, सेकेंड आता है हमारे पास PTS, which is going to be my phosphatidyl serine, ठीक है. ओके, इसके अलावा आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू एनी मोर डिटेल विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन राइट नाउ, ठीक है, इसको हम आगे जाके देखेंगे. बट बिफोर आई एंड द क्लास आई जस्ट वांटेड टू शो यू गाइज अ फ्यू इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज. आई टॉक टू यू गाइज कि हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर लाइसोसोम्स कंट्रोल कर रहे होते हैं. तो लाइसोसोम्स में स्पेसिफिकली हमारे पास थायरॉक्सिन होते हैं, एंड दिस इंक्रीजेज द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. मतलब लाइसोसोम में स्पेसिफिक एंजाइम होता है, ठीक है. लेट्स चेंज आवर कलर, लेट्स गो विद दिस. अच्छा, बायोप्लास्ट जो होता है, दिस इज द इनिशियल नेम गिवन टू माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है. अगेन अ रियली डम थिंग टू नो, बट दे जस्ट वांट यू टू मेमोराइज स्टफ लाइक दिस. माइटोकॉन्ड्रिया initial name. Okay, chondrium is basically the name given to all the mitochondria in a cell. तो अगर मैं chondriome का नाम यूज़ करूँ तो all the mitochondria in a cell, ठीक है. Mytoplast is basically the name given to when I remove the outer membrane. तो मैं outer membrane अगर निकाल दूँ of mitochondria. These things aren't very high yield for your AKU or NUMS exam, लेकिन MDCAT में वो इस तरह की चीज़ों को बहुत पकड़ते हैं. अच्छा, etioplast is just the name given to a chloroplast, मतलब chloroplast which has not been exposed to light. इसको ना अंडरस्टैंड करना बहुत मुश्किल है, बिकॉज आई जस्ट टोल्ड यू गाइस कि जो कन्वर्जन है इट्स लॉट ऑफ इट्स बहुत डिटेल किस्म के मैकेनिज्म्स. इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ आवर सिलेबस. ओके, सो वी हैव डन अभी तक यहाँ तक, एंड अगली वीडियो में इंशाल्लाह इट विल बी द लास्ट वीडियो. वी विल जस्ट टॉक अबाउट द न्यूक्लियस एंड देन वील टॉक अबाउट आवर साइटोस्केलेटन, एंड I guess that's going to be it. So thank you so much guys, I hope you had fun and I hope you enjoyed. So see you later inshallah. Allah Hafiz.